ठीक है क्लास, अब देखते हैं एक टॉपिक आपका है बैलेंस शीट, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका आता ही आता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे ये मेन बैलेंस शीट हमारी होती है, जिसमें हम लोग शेयर कैपिटल आपके आते हैं, शेयर होल्डर फंड, ये सब बेसिक से कौन गिवन इतना पता आपको होना चाहिए। फॉर्मेट आपका ये है, हमको जाकर अमाउंट यहाँ लिखना होता है। ठीक, अब बात आती है क्या क्वेश्चन दे रखा होगा, तो क्वेश्चन में आपको ऑथराइज कैपिटल दे रखा होता है। ऑथराइज मीन्स एक और नाम इसका होता है रजिस्टर्ड कैपिटल, आपको भी देखिएगा तो रजिस्टर्ड कैपिटल मेंशन आपका होगा। ठीक है, इसको हम जो भी आपका हो 10,000 है, 1,00,000 है, इंटू 100 करके यहाँ लिख दिया। फिर आपका आता है इशूड कैपिटल। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, कभी भी इशूड कैपिटल जो होगा ना, वो ऑथराइज से ज़्यादा नहीं हो सकता है भाई। जितने आपके ऑथराइज हैं उससे ज़्यादा कभी भी आपका इशूड नहीं हो सकता, इशूड हमेशा कम ही रहेगा। ठीक है, इशूड की हमने बात की बात है। एज वेल है जो आपका सब्सक्राइब होगा वो कभी इशूड से ज़्यादा नहीं होगा। इशूड ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, बट यहाँ पे हमको मतलब नहीं होता है। तो इस सब्सक्राइब कैपिटल जितने आपने, मान चलो आपने कोई 20,000 शेयर इशू करे, तो लोगों ने 15,000 शेयर्स लिए, 15 क्या 90% लेंगे वैसे तो देखा जाए तो आपका नियम होता है, जितने भी लिए भगवान जानिए। सब्सक्राइब कैपिटल आपके हो गया। ठीक है, अब सब्सक्राइब में क्या होता है ना, आपको पैसा मिलता है। तो अब मान चलिए आपके हुए क्या, आपने 20,000 शेयर क्या किए, इशू करे होंगे, तो 20,000 पे आपको मान चलो 18,000 शेयर लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए। 18,000, तो 18,000 पैसा आपको मिलना था। अब होता क्या ना, जितना शेयर पे पैसा पूरा मिल गया वो आता है सब्सक्राइब विथ फुल्ली पेड अप में। जस्ट इमेजिन, मान चलिए आपके पास एक बंदे के पास थे 2,000 शेयर, वो फेल्ड हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो देखा जाए तो 2,000 शेयर फेल हुआ है, तो यही आपका जो 18,000 है, मान चलिए आपका कितना था, 18,000 था। तो 18,000 में वो 16,000 पे तो पैसा पूरा दे दिया है। जो आपका 2,000 है वो फेल किस पे हुआ आपका, आपका फेल हुआ 2,000 पे। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप आएंगे, देखा जाए फेल हुआ 2 रुपये, मान चलो आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपये की होगी, इस पर फेल हो गया वो। ठीक है, तो उसने रिमेनिंग 8 रुपये दे दिया। इमेजिन कर लीजिए आपका 10 रुपये के शेयर्स आपके हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर है, अब देखिए क्या हुआ, 10 रुपये के शेयर्स आपके थे। अब बहुत ईजी तरीका है, हमें देखा जाए सब्सक्राइब विथ फुल्ली पेड अप कितने शेयर्स पे पैसा हमको मिल गया है, तो देखा जाए 16,000 शेयर्स पे तो हमको पैसा पूरा पूरा मिल गया है। देखा जाए तो सिंपल सा 16,000 शेयर इंटू 10 कितना हो गया आपका, 1,60,000 हो गया, बाहर हो जाएगा आपका। अब 2,000 शेयर्स का पैसा हमको पूरा नहीं मिला था, उसमें बंदा क्या हो गया, बंदा आपका एरियर था, उसने 2 रुपये का पैसा नहीं दिया। तो देखा जाए सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, जिसके पास 2,000 शेयर्स थे उससे हमको चाहिए था 10 रुपये के हिसाब से 20,000 चाहिए था। लेकिन हुआ क्या, इसने 2,000 शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से कितना, 4,000 रुपया नहीं दिया। तो इसने हमको टोटल पैसा दिया कितना, 16,000 दिया। इसको बोलते हैं एरियर, लेस करते हैं हम लोग क्या जी, कॉल्स इन एरियर बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, क्योंकि उसने 2,000 शेयर पे 2 रुपया नहीं दिया, तो टोटल पैसा दिया किसने, इसने हमको 16,000 दे दिया। भाई दोनों को जोड़ के जो आपको यहाँ पर आएगा कितना हो गया, 1,76,000 कितना हो गया, यही से अमाउंट जाके ऊपर लिख देंगे 1,76,000। इसमें कोई दिक्कत बताइए कि नहीं। अब जैसे बेटा इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या हुआ, ये वाला पॉइंट बढ़ते पहले देखो, पीछे वाला एक क्वेश्चन आपका था कि 18,000 शेयर्स आपके पास थे, 18 में क्या हुआ, 2,000 हमको नहीं मिला था, हमने 2,000 नहीं मिला। इस वाले क्वेश्चन में क्या 2,000 नहीं मिला था हमको, तो हमने क्या किया था, हमने सिंपल सा फोरफिट नहीं किया था, सिर्फ हमको 2,000 नहीं मिला, हमने छोड़ दिया, तो आपका हमने एरियर दिखा दिया। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, जो 2,000 हमको नहीं मिला, भाई नहीं में 2,000, उसको हमने फोरफिट कर दिए। तो अगर जो शेयर पे पैसा हमको नहीं मिले और वो फोरफिट कर देंगे, तो वो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में नहीं आएंगे, क्योंकि वो फोरफिट ना हो गए। फोरफिट मतलब हमारे शेयर्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और जब भाई शेयर्स की वैल्यू कैंसिल हो जाती है तो वो सब्सक्राइब्ड शेयर्स नहीं कहलाते हैं। तो मतलब देखा जाए सेम तरीके से कि हमारे 18,000 के शेयर थे, हमको 16,000 पे पैसा मिल गया था और 2,000 पैसा नहीं मिला, हमने उसको 450 कर दिया। तो अब हमारे सिर्फ सब्सक्राइब्ड कैपिटल 16,000 है और उस पर हमको पैसा पूरा मिल गया है। तो देखा जाए सब्सक्राइब विथ फुल्ली पेड अप में आपका कितना आ जाएगा, 16,000 पे आपको 10 रुपये के हिसाब से पूरा 1,60,000 मिल गया। अब बोलोगे सर वो 2,000 क्या हो गया,
तो 2000 शेयर्स को आपने फॉरफिट कर लिया है, तो फॉरफिट में से आपका फ़ायदा, तो आप इसी अब देखो फॉरफिट किया, रीइश्यू नहीं किया ना, तो ये 2000 आपका फ्री का फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो जो फ़ायदा हो गया आप नीचे लिखोगे ऐड, इसमें लिख दोगे फॉरफिटेड शेयर। क्या लिख दोगे? फॉरफिटेड शेयर। ये कब लिख रहे हैं? वो शेयर्स जो मैंने फॉरफिट कर लिए लेकिन री इशू नहीं करे ये हैं। वही शेयर है जो अनपेड थे, मतलब उसने पे नहीं किए थे फर्स्ट कॉल हाँ पे। बिल्कुल सही, फर्स्ट कॉल पे 2000 शेयर पे नहीं किए थे ना, हाँ। तो वही वाले आपके हैं भाई, पे नहीं किए थे, तो 2000 शेयर्स आपके अनपेड थे। हाँ। अनपेड थे और मैंने उसको फॉरफिट कर लिया, तो हम्म। फॉरफिट कर लिया तो मुझको 8 का पैसा मिल गया था ना, तो वो भी शो करिए ना आप। तो सिंपल सी बात है, फॉरफिट शेयर कितने पे? 2000 इंटू 8 पे आपको 16,000 रुपया और मिल गया है। तो टोटल पैसा आपको कितना मिल गया है? 1,76,000। अब जाके यही अमाउंट आप ऊपर शेयर कैपिटल में दिखा दोगे। ठीक है, नोट टू अकाउंट का नहीं है यार, शेयर कैपिटल में जो आपका होता है ना, शेयर कैपिटल यहाँ पे 170 वापस से आपका आ रहा है, दिखा दो जाके। ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, अब देखते हैं 8 कहाँ से आया। 8 बेसिक सी बात है, 8 कैसे आएगा? देखा जाए तो 10 रुपया में उसने 2 रुपया नहीं दिया। हाँ। तो कितना रुपया दिया था उसने? और जो नहीं दिया वो कहाँ उससे क्या मतलब हमको है? याद करो, हम करते हैं फोफजा की एंट्री, जो दे दिया उससे मतलब रखते हैं। हाँ समझ गई। ठीक है, तो जो दिया वो मेरा फोफजा का अमाउंट कहलाएगा आपका। ठीक है, बात समझ में? तो आपका ये 8 रुपया आ गया, 2 इंटू 8, कोई दिक्कत? अच्छा, इसी में आगे देखते हैं, पॉइंट लिखा हुआ आपका, क्या लिखा हुआ देखना, कि वही सेम क्वेश्चन है। 18,000 आपके इशू थे, 18 सब्सक्राइब आपके थे, जिसमें से 2,000 पे लोगों ने पैसा नहीं दिया। अब आपने फॉरफिट कर लिए, फॉरफिट यहाँ पे कर लिए थे। उसी में से आउट ऑफ दिस 1500 शेयर वर री इशूड। अब देखिए भाई साहब, आपके पास टोटल शेयर कितने थे? टोटल भैया मेरे पास थे 18,000 शेयर थे। ठीक है, थे, जिसमें से आपको 16 पे तो पैसा पूरा मिल गया, 2000 पे पैसा पूरा नहीं मिला था। तो आपने क्या बोला? सर ये वाला अमाउंट कहाँ जाएगा? फुल्ली पेड में जाएगा। और ये सर अगर फॉरफिट कर दिया है तो अब तो ये सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड नहीं जाएगा। भाई पे कर दिया है। बोलो ठीक है सर, लेकिन अब मैं बोलूँगा भैया देखो ना, इसमें से इसी क्वेश्चन में क्या हुआ, क्या कर दिया मैंने? 1500 शेयर कर दिए जी, री इशू कर दिए, मतलब इस पे तो पैसा मुझे पूरा मिल गया। तो याद रखना, जितने शेयर्स पे आपको पैसा मिल चुका था, उसके बाद आप क्या करोगे? जितने शेयर आप री इशू कर दो इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, देखा जाए तो आप 2000 शेयर्स में इसके 2 हिस्से हो गए। आपने 1500 री इशू कर दिया, आपने 500 री इशू नहीं किया अभी। 1500 कर दिया ना, तो उस पर पैसा पूरा मिल गया होगा। और ये अब आपके शेयर होल्डर भी कहलाएंगे। वाई? क्योंकि आपने इससे छीन करके उसको दे दिया। तो जब भाई आपने इससे छीन के किसी और को दे दिया, नाउ दीज शेयर्स आर योर शेयर होल्डर। तो बेसिक सी बात है, जितने शेयर री इशू करते हैं ना, वो जितना पैसा, जितने शेयर पैसा पूरा मिल चुका था उसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया? 17,500 आ गया। तो 17,500 पे अब पूरा पैसा आपको मिल गया। अब बोलोगे सर आप यहाँ देखिए, क्वेश्चन में आपने बोला था कि सर आपको 2 रुपया नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पे आपको 8 रुपया मिल गया। देखा जाए तो 1500 शेयर पे आपको 2000 पे आपको 2 रुपया नहीं मिला था। अब इसी में से आप 1500 री इशू कर रहे हो, और आपको कितना मिल गया है? 2 रुपया की जगह आपको 6 रुपया एक्स्ट्रा मिल गया। देखा है तो आपको 8 रुपया मिल गया ना, एक तरीके से। मिलना 2 रुपया था। अब बोलोगे सर आपको 6 का तो फायदा हो रहा है यहाँ पे। तो वो आपको फायदे से कोई मतलब नहीं है। अब ये देखो, आपको पूरा देखो, इस जो 15 शेयर थे इस पे आपको पैसा 2 रुपया नहीं मिला था, तो वो 2 रुपया मिल जाएगा ना अब तो। तो अब देखो यहाँ पर आओ, सब्सक्राइब विथ फुल्ली पेड अप में आप क्या करोगे? 16,000 पे तो पैसा पूरा मिल ही चुका था, प्लस जो री इशू वाला शेयर होता कितना? 1500। इस पे आपको पूरा 10 रुपया मिल गया। कितना हो गया आपका? 1 लाख, अरे 16, 17,500, तो 1,75,000 पहला नियम। अब बोलोगे सर आपने बोला था 2000 शेयर फॉरफिट हुए थे, 1500 रीशू करते, 500 कहाँ गया? तो 500 का तो पैसा आप खा रहे हो ना, तो जिसका पैसा आप खाओगे उसको लिख दोगे फॉरफिटेड शेयर में। किसमें जी? आपका फॉरफिटेड शेयर। जिनका पैसा हम री इशू नहीं करते हैं, बस छीन लेते हैं। जिनके हमने पैसा छीन लिया बट री इशू नहीं किया, तो वो कहलाते मेरे फॉरफिटेड शेयर। तो अब देखो, तुमने कितनों को पैसा री इशू नहीं किया बताओ? 500 बिल्कुल सही। तो अब 500 ने कितने रुपए दे दिया था? 2 रुपए नहीं दिया था, 8 दे दिए थे। बिल्कुल सही। तो 500 इंटू 8 कितना हो गया आपका?
4,000 पे पैसा आपको मिल गया है, हाँ दोनों को जोड़ दो 1,79,000, तो अब शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा? 1,79,000। इससे ज़्यादा टफ आना पॉसिबल नहीं है।